ऑफ एनर्जी यूनिट्स एंड डायमेंशन। हमें जो है एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन बताना है। एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन बताना है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो सबसे पहले बात करूंगा SI यूनिट की। तो मास को हम लोग, हाफ की कोई यूनिट नहीं है, मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास यूनिट आ गई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं जूल। उसके बाद CGS यूनिट। CGS यूनिट आपके पास किलोग्राम को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से, मीटर को रिप्लेस कर देंगे सेंटीमीटर से, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना आ गया? अर्ग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अर्ग। अब सवाल उठता है कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है। कन्वर्जन से मेरा मतलब है दैट 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ट्रांजिशन करना है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। आपको ट्रांजिशन करना है इसमें से इसमें। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 10 की पावर 3। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 10 की पावर 2। यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आपके पास 1 जूल के अंदर कितने होंगे अर्ग? 10 की पावर 7 अर्ग। पहली ही क्लास में एनर्जी की मैंने और भी प्रैक्टिकल यूनिट बताई थी एनर्जी की, जिसमें से एक होती है कैलोरी। मैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं कितनी एनर्जी जो है वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब हम कैलोरी में ही काउंट करते हैं। तो याद रखेंगे 1 कैलोरी का मतलब है 4.18 जूल। अगर आप कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें 200 कैलोरीज हैं तो आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? 200 इंटू 4.18 836। कितने जूल आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? 836 जूल। ठीक है। अगर किसी की दिन भर की डाइट, लेट से मेरी दिन भर की डाइट है 3200 कैलोरीज, इतना मैंने खाना ही खाना है, तो मैं दिन भर में कितनी एनर्जी ले रहा हूँ? 4.18। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 418। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 418। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 8 2 जा 16 1 3 8 24 5 12 6 7। मैं एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, 13,376। समझ रहे हो? तो आप लोगों के हिसाब से आपकी जो कैलोरी कंजम्पशन होगी वो होगी अराउंड 2000। ठीक है। तो कैलोरी प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी? एनर्जी की। लिखो यहाँ। अच्छा एक और बात, अभी रुको। ये तो बात हुई यूनिट की, अब बात करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन के लिए फॉर्मूला बहुत काफ़ी है, हाफ mv²। इसमें कोई SI और CGS में कुछ नहीं होता, डायमेंशन नहीं बदलेगा। तो मास का डायमेंशन क्या होता है? m वेलोसिटी LT-1 स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा mL2T-2। सो दिस इज रिगार्डिंग यूनिट एज वेल एज डायमेंशन। लिख लो इसको।
हो गया। चलो हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो गया दीपांश। पोटेंशियल एनर्जी कोई मुझे बताएगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं? 3 दिन पहले पढ़ाया था, 3-4 दिन। कंजर्वेटिव फोर्स क्या बताया था? ऐसी फोर्स जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा हूं, ये 3 रास्ते हैं ए से बी तक। ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है। डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ही आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, पॉइंट नंबर 1, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन है और किसी के लिए डिफाइन नहीं है। पहली बात, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है और किसी के लिए डिफाइन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एनी स्पेस occupied by conservative force any space occupied by conservative force comma each and every point is associated with an energy due to position or कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं, सच एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सच एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। स्पेस के अंदर अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइड है, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हर पॉइंट पे पोजीशन के साथ जो एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट नंबर 3, इट इज इक्वल टू negative of work done by conservative force in displacing a body from a far point to a nearby point, from a far point to a nearby point without any change in काइनेटिक एनर्जी।
हम धीरे धीरे किसी पार्टिकल को अगर लेकर के आए, ये मेरे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है ये, और मैं जो है किसी पार्टिकल को यहाँ से कहीं यहाँ से इसमें लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ मैं किसी पार्टिकल को ऐसे यहाँ से इसमें लेके आ रहा हूँ, लेकिन लेके कैसे आ रहा हूँ, धीरे धीरे, वेरी स्लोली, क्योंकि अगर फास्ट लाया तो वेलोसिटी में चेंज, और जहाँ वेलोसिटी में चेंज वहीं काइनेटिक एनर्जी में चेंज, फिर आप पोटेंशियल एनर्जी को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो स्लोली लेके आना है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूँ -W, दैट इज इंटीग्रेशन F.dr। -F.dr। लिमिट भी लगाओ इस पे, -∞ to R। चले नेक्स्ट। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर पार्टिकल जो है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इस तरफ है और फोर्स भी इसी तरफ लग रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, इसको पॉइंट नंबर 4 देना, इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, इधर ही फोर्स है, तो थीटा कितना आएगा, 0, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करे जिसमें फोर्स लग रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव आती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। दूसरी बात, अगर आपके पास पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इस तरफ, फोर्स लग रही है इस तरफ, ये लग रही है फोर्स, ये मूव कर रहा है पार्टिकल, ये लग रही है फोर्स, ये मूव कर रहा है पार्टिकल, इस सिनेरियो के अंदर थीटा कितना आएगा, 180, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव ही तो आएगा, और जब वर्क डन नेगेटिव आएगा तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वर्क डन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वर्क डन कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। मेरे पास 10 यूनिट एनर्जी है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूं, काम बढ़ रहा है लेकिन मैं एनर्जी कम हो रही है। लेकिन जब मैं कोई काम ना करूं, उस टाइम पे मेरी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कुछ ऐसा हो कि मेरी एनर्जी बढ़ने लग जाए, तो इसका मतलब काम होना कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, और ये याद रखना, ये लिख लो।
हो गया। चलो नेक्स्ट, थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मैं डी यू को लिख रहा हूं एफ डॉट डी आर वेक्टर। यहां से ही बात शुरू, सॉरी नेगेटिव भी आएगा। आई एम राइटिंग डी यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर वेक्टर, सो आई विल टेक डी आर टू द दिस, एफ आएगा माइनस डी यू बाई डी आर। अब एफ भी वेक्टर है और डी आर भी वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। ये आएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप, डी यू बाई डी वाई जे कैप, डी यू बाई डी जेड के कैप। ये आएगी आपके पास एफ की वैल्यू। ये आएगी आपके पास एफ की वैल्यू से थ्री डायमेंशनल डायग्राम, सॉरी फॉर्मूला कहते हैं। इफ आई एम मेकिंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये लिख लो पहले, फिर वो करेंगे। हो गया, लिखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखो जी, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं, अरे डेल्टा यू और डेल्टा आर के बीच, तो ग्राफ आता है कुछ ऐसा, इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। और मैं नाम लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई। तो मैं मेरे पास पहले जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैं पहले बात करूँ ए बी की या सी डी की, इतने पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इतने की। जैसे जैसे यहां से, जैसे जैसे यहां से देखना, ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी और ये रहा ई, ठीक है। जैसे जैसे मैं ए से बी या सी से डी जाता हूं, तो तुम ध्यान से देखो, डेल यू की वैल्यू कम हो रही है, ए से बी भी और सी से डी भी। देख रहे हो ना, डेल्टा यू जो है वो ए से बी भी कम हो रहा है और सी से डी भी कम होता जा रहा है। तो अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो डी यू डिक्रीज कर रहा है। जब डी यू डिक्रीज कर रहा है तो डी यू की वैल्यू क्या आएगी, मतलब माइनस आएगी। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। जब ये माइनस आएगी तो माइनस आने के बाद मेरे पास f आया है माइनस डी यू बाई डी आर। इसका मतलब f क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डी यू के साथ नेगेटिव साइन पहले से ही है और वो और माइनस हो गया, तो दो माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस। तो f पॉजिटिव का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स। कैसी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। जब जब f पॉजिटिव आएगा तो कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स। यहीं पर सेकंड सिनेरियो आप अगर आप बात करोगे B से C या D से E,
जब आप बी से सी जा रहे हो तो डी यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो बी से सी की तरफ जो है हमारे पास जो बी पर वैल्यू थी वो ये थी और सी पर जो वैल्यू है वो ये है, तो ये कम है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह जो डी पर वैल्यू है वो ये है, जो ई पर वैल्यू है वो ये है। देख रहे हो ना। तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे अगर आर इंक्रीज करेगा तो डी यू भी इंक्रीज करेगा। डी यू की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एफ आएगा नेगेटिव। और अगर एफ नेगेटिव है तो उसको कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। समझ आई इतनी बात। तीसरी बात, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, कौन से पॉइंट्स, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूं तो पॉइंट्स की बात करने पर सिर्फ पॉइंट्स की ए बी सी डी और ई। अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूं तो आर के बढ़ने पर कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है। सिर्फ पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। चाहे आर 1 मीटर हो, चाहे 1 मिलीमीटर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, बट पॉइंट्स पे एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ अगर डी यू 0 है तो एफ भी क्या आ जाएगा। और अगर एफ 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। लिखो यहाँ तक। पाँच मिनट, बस 5 मिनट।